नमस्कार दोस्तों। अगर आप किसी फैक्ट्री, प्लांट साइट या इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम जानेंगे फैक्ट्री एक्ट 1948 के सभी महत्वपूर्ण सेक्शंस के बारे में, जिसको हम कोड बोलते हैं, और ये किसके बारे में है, ये जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। फैक्ट्री एक्ट 1948 क्या है? फैक्ट्री एक्ट 1948 भारत का एक ऐसा कानून है जो फैक्ट्री में काम करने वाले हर मजदूर की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के ऊपर सुनिश्चित करता है। ये कानून ऑक्युपायर, मैनेजर और कॉन्ट्रैक्टर पर सभी पर लागू होता है। फैक्ट्री एक्ट की परिभाषा या डेफिनेशन ये सेक्शन 2 में दिया गया है। सबसे पहले समझते हैं फैक्ट्री वर्कर और ऑक्युपायर कौन होता है। फैक्ट्री क्या कहलाएगी? वर्कर कौन माना जाएगा? मैनेजर और ऑक्युपायर की जिम्मेदारी क्या है? यही से तय होता है कि ये एक्ट लागू होगा या नहीं। सेक्शन 2 में ये दिया गया है। फैक्ट्री एक्ट 1948 में फैक्ट्री के लाइसेंस एंड अप्रूवल्स में बारे में सेक्शन 6 में लिखा गया। फैक्ट्री का लाइसेंस के बारे में बताया गया, ड्राइंग एंड लेआउट का अप्रूवल्स के बारे में बताया गया और रजिस्ट्रेशंस के बारे में बताया गया। बिना लाइसेंस फैक्ट्री चलाना अपराध है। हेल्थ या स्वास्थ्य के बारे में सेक्शन 11 से लेकर 20 में दर्शाया गया। कर्मचारी स्वस्थ रहेगा तभी सुरक्षित काम करेगा। सेक्शन 11 में हमें साफ सफाई के बारे में जानकारी दिया जाता है। सेक्शन 12 में हवा और तापमान के बारे में बताया जाता है। सेक्शन 13 में धूल और धुआं का नियंत्रण के बारे में बताया गया। सेक्शन 15 में ओवर क्राउडिंग नहीं हो, इसके बारे में बताया गया। सेक्शन 17 में पीने का पानी के बारे में बताया गया। सेक्शन 18 में टॉयलेट एंड यूरिनल्स के बारे में बताया गया। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं सुरक्षा या सेफ्टी बोलते हैं जिसको, सबसे महत्वपूर्ण सेक्शंस है जो सेक्शन 21 से लेके 41 में लिखा गया है। ज़्यादातर एक्सीडेंट यहीं से रोका जा सकता है। सेक्शन 21 में मशीनरी की गार्डिंग के सिस्टम के बारे में बताया गया। सेक्शन 22 में मूविंग पार्ट्स सेफ्टी के बारे में बताया गया। सेक्शन 26 में होइस्ट एंड लिफ्ट के बारे में बताया गया। सेक्शन 28 में लिफ्टिंग टूल्स एंड चेन्स एंड रूप्स के बारे में बताया गया। सेक्शन 32 में पिट्स, फ्लोर, स्टेयर सेफ्टी के बारे में बताया गया। सेक्शन 35 में आई प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया। सेक्शन 36 में टॉक्सिक गैस कंपेंसेशन के बारे में जानकारी दिया गया। सेक्शन 38 में फायर सेफ्टी के बारे में जानकारी दी गई। सेक्शन 40B सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति के बारे में बताया गया। सेक्शन 41AH हजारस प्रोसेस के बारे में बताया गया। गैस कटिंग, वेल्डिंग, केमिकल्स, फायर रिस्क सब यहीं से कवर होता है। फैक्ट्री एक्ट 1948 में वर्कर की वेलफेयर के बारे में बात किया गया है। सेक्शन 42 से 50 तक इसमें दर्शाया गया, जिसमें लिखा हुआ वॉशिंग फैसिलिटीज़ के बारे में लिखा गया, रेस्ट रूम, शेल्टर रूम्स के बारे में लिखा गया, कैंटीन की सुविधा के बारे में लिखा गया, फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में बताया गया और क्रिच रूम के बारे में बताया गया, महिलाएं कर्मचारी की बच्चों के लिए। फैक्ट्री एक्ट 1948 में वर्किंग आवर्स में के बारे में सेक्शन 51 से लेकर 66 में लिखा गया, जिसमें 48 घंटा सप्ताह में काम करने के बारे में बताया गया। 9 घंटे प्रतिदिन काम करना है और हफ्ते में एक वीकली ऑफ होनी चाहिए। ओवर टाइम अगर आप करते हैं तो डबल पेमेंट आपको मिलनी चाहिए। जबरदस्ती ओवर टाइम करना कानूनन गलत है। फैक्ट्री एक्ट में वुमेन और चाइल्ड सेफ्टी के बारे में सेक्शन 66 से लेके 77 तक लिखा गया है। चाइल्ड लेबर पूरी तरह प्रतिबंधित है। एडोलसेंट के लिए मेडिकल फिटनेस जरूरी है। महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट्स नियम भी लागू है। फैक्ट्री एक्ट 1948 में लीव और वेजेस के बारे में सेक्शन 79 से लेकर 82 में दर्शाया गया। एनुअल लीव के बारे में बताया गया, लीव कैलकुलेशंस के बारे में बताया गया और कैरी फॉरवर्ड के बारे में बताया गया। फैक्ट्री एक्ट 1948 में दुर्घटनाएं और रोग या जिसको बोलते हैं एक्सीडेंट एंड डिजीज के बारे में सेक्शन 88 से 91 में लिखित किया हुआ है।
सेक्शन 88 हमें एक्सीडेंट की रिपोर्टिंग करने के बारे में बताता है। सेक्शन 89 में ऑक्यूपेशनल डिजीज के बारे में बताता है। सेक्शन 19 में डेंजरस ऑकरेंस के बारे में बताता है। और दुर्घटनाएं छुपाना एक कानूनन अपराध भी है। फैक्ट्री एक्ट 1948 में इंस्पेक्शन और पेनल्टीज के बारे में दिया गया। सेक्शन 92 में हमें पेनल्टीज के बारे में बताया गया। सेक्शन 93 में लाइबिलिटीज ऑफ ऑक्यूपायर एंड मैनेजर के बारे में बताया गया। इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज की अधिकार के बारे में भी बताया गया है। दोस्तों, फैक्ट्री एक्ट 1948 सिर्फ कानून नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी की सुरक्षा है। मैं नृसिंहनाथ साहू आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अगर ये वीडियो उपयोगी लगा होगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी ऑलवेज।